अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी अब मैं ना सारा दिन आज बहुत बिजी रही हूँ और जो काम किया मैंने उसका व्लॉग भी बना दिया। सोलर भी धोया मैंने, तो उसको साफ सुथरा करके चमका के अभी मैंने उसको धोई रखा हुआ है। अब मैं ना सोलर की जगह पहले वहाँ सोची थी उसको होने पे, लेकिन वहाँ नहीं रखती। मैं चाह रही हूँ उसको यहाँ रखूँ, यहाँ पे अभी रखूँ और फिर ये मेरा काम हो जाएगा। ओके, इधर से ऐसे होता है ना, सुबह भी धूप आती है और दिन तक 12, 1, 2, 2:30 बजे तक आती रहती है, मतलब जितनी देर धूप होती है आती रहती है। सर्दियों में आपको पता है धूप तो इतनी होती नहीं, अभी बिल्डिंगें वगैरह हमारे पास बन गई ना सारी आसपास। हाँ, तो मैं बोली थी ये होता है कि 3-4 व्लॉग जो है ना जमा हो गए मेरे पास। अभी क्या होता है, मुझे डालने होते 2 चैनल पे, मेरे 2 चैनलों पे। एक कशिश का डालती हूँ, कशिश भी इतने टाइम से मसरूफ है, वो भी रोजाना बना नहीं पा रही, तो अभी उसका तो थोड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है, क्योंकि कशिश के होते हैं घर के भी काम। सही है, उसमें घरदारी भी देखनी होती है और आतिफ को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मैंने उसको दी है ना, इस वजह से फिर मैंने उसको अभी बोली अम्मा मुझे इतनी मसरूफ होती हूँ, आपके सामने पता है मैं कितनी मसरूफ होती हूँ। तो जी ये भी मैंने आपको बता दिया ना। ओके होगी, मैंने बोला थोड़ी बहुत बातें करूँ व्यूअर्स के साथ में, थक गई हूँ सारा दिन काम कर करके। हाँ। तो अभी मैं बैठी ना, अब उठने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन काम तो करना है मैंने। बोला मुझे दुनिया में इतना गुस्सा नहीं आया जितना आज है। आज हमेशा यही होता है, जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तो कोई रिक्शे वाला आ जाते हैं, कभी सब्जियों वाले आ जाते हैं। अच्छा, मैं अभी कैमरा ऑफ कर दूंगी, कोई भी नहीं आएगा। हाँ सच बता, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी कैमरा खोलते जाओ यहाँ से सब आना शुरू हो जाते हैं। मेरा भी बहुत मूड शॉर्ट हुआ है आज, लेकिन मैं फिर भी व्लॉग में तो मूड शॉर्ट नहीं कर सकती ना। मैंने बोला मेरे व्यूअर्स उदास हो जाएंगे कि भाभी को गुस्सा आया, इस वजह से मैं फिर भी हंसती खेलती रहती हूँ। लेकिन कसम से बस बहुत इन लोगों ने मूड शॉर्ट करा आज। 1-1 मिनट में आते मुझे बोला अम्मा स्टॉप, फिर मैं खुद भी हो जाती हूँ, आवाज सुनती हूँ ना, कभी जहाज की कभी सब्जी वाले की, वो तेल वाला आ जाता है, फिर वो आ जाता है पुराने कपड़े ले लो, उसको पुराने कपड़े दो, पुराने कपड़े लेता है, बोलते तो बहुत पुराने में। बोला आवाज तो तुम पुराने कपड़ों की लगा रहे हो, ले तुम ले नहीं हो, उसकी जगह देगा क्या? इतने सारे कपड़े थे, कितनी देखी पकड़ा, पागल है क्या? इतने सारे कपड़े बंदा उठा किसी गरीब को दे, उसमें दुआएं तो मिलेगी। सबसे इसके पापा को बोल रही हूँ यहाँ से छोड़ो सब कुछ बेचो यहाँ से, हम जाते हैं पंजाब। जमीन भी है इनकी अपनी, इनके पापा की इतनी पता नहीं कितनी एकड़ जमीन है वहाँ पे। इनकी बहनें है ना, बहनें इनकी पता नहीं माशाल्लाह से 9 बहनें, उनका तो सभी का इंतकाल हो गया, लेकिन जो उनके बच्चे हैं ना, इनके भांजे भांजी, वो भी इनसे भी बड़ी डबल उम्रों के। इनका बहुत बड़ा खानदान है पंजाब में। 20 एकड़ की जमीन जो है ना वो इनकी अपनी है। तो मैं इनको कब से बोल रही हूँ आप एक काम करो, मुझे पंजाब ले जाओ, मुझे वहाँ सेटल कर दो बच्चों के साथ, मैं वहीं रह के अपने व्लॉग्स भी बनाया करूँगी। वैसे भी मेरे चैनल का नाम विलेज के नाम पे है। अब सिटी में कोई विलेज है कोई मानता ही नहीं है, जबकि विलेज यहाँ पे बहुत बड़ा है। हॉक्सबे साइड पे बहुत बड़ा विलेज है। अब गोलगप्पे वाला आ गया, कब से ना फिर मैं ये इन सारी चीजों से तंग आके कि इसका शोर आ रहा है, उसका शोर आ रहा है, उसका शोर आ रहा है, इन सब चीजों से तंग आके मैंने आतिफ के पापा को बोला भी, मैंने बोला आप कुछ करें, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, घर आपका है, सब कुछ है, सिर्फ जाना है हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके। नहीं मानते ही नहीं है। इतने खेत है ना जो इनका पर्सनल, जहाँ पे इनकी पैदाइश है। नहीं, इनकी जो बहन सबसे छोटी है, सबसे छोटी बहन, वो भी इंतकाल कर गई है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उनके बेटे ने अभी कुछ अर्सा पहले भी इनको फोन किया, मामा आ जाओ, मामा बोलते हैं ना ये लोग पंजाबी में, बोला मामा आ जाओ, सब कुछ छोड़ के यहीं पे ही आ जाओ, यहाँ पे आपको सब रिहाइश वगैरह वगैरह सब मिलेगा। ये जाते ही नहीं है। इनको मैं कब से बोल रही हूँ चलो चलो चलो। यहाँ वहाँ पे क्या होगा ना, खेतों में घुस के बंदा व्लॉग भी बनाता रहता है, ताजी सब्जियां खाने को बंदे को मिलेंगी, बकरे के गोश्त, गाय के गोश्त, सब कुछ ताजा मिलेगा। मानते ही नहीं है मेरी बात। और वहाँ पे ना पता है क्या है सिस्टम, कि इनके ना मतलब अपने गाय भैंसे 5-6 गाय भैंसे और एक गोखला भी रखा हुआ है, जिसको लात मारो ना बैठने के बाद वो खुद छोड़ के आता है खेत पे, उसको ट्रेन करा हुआ है। तो मैं होके तो आई भी हूँ, लेकिन क्या है कि मैं अब ना परमानेंट सेटअप बनाना चाह रही हूँ पंजाब में। यहाँ से मैं बहुत तंग हो गई हूँ। सबसे बड़ी बात है वहाँ खुला पानी है। सही, आप शारों का नहरों में ताजा पानी, ट्यूबवेल पे जाके खुला, जितना बहाव बंदा नहाओ धो कपड़े धो कुछ भी करो, यहाँ पे भी खुला होता है। लेकिन क्या होता है कि टैंकर डलवाना पड़ता है। अब 4000 रुपए का टैंकर, आप कुछ सोचिए अगर महीने में बंदा उड़ा दे तो कैसे कितनी मुश्किल हालात चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। और बड़ी फैमिली है हमारी, 2 टैंकर चलते हैं हमारे यहाँ पे। वहाँ तो मेरा हो जाता है गुजारा, वहाँ पे मैं अकेली होती हूँ विलेज वाले घर में, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 टैंकर चलते हैं।
तो मुश्किल है ना, अब वहाँ पे खुला पानी है, सब कुछ है, लेकिन ये एग्री नहीं हो रहे। मैं इनको कब से बोल रही हूँ। अभी आप लोग कमेंट्स में राय दीजिएगा कि हमें पंजाब जाना चाहिए कि नहीं। हाँ पापा ने ये भी तो बोला था ना, अगर आप लोग लोगों की राय लेंगी ना, अम्मा को बोला था अगर आप लोग ये YouTube से पूछोगे आप अपने फ्रेंड से, तो अगर आप लोगों ने हाँ बोल दी तो पापा जाने के लिए गए। इरादा पूरा मेरा तो पूरा बना हुआ। मैंने बच्चों को भी बोला बच्चों हम लोग गांव में ही रहेंगे, लेकिन मेन चीज इनके पापा है ना, अब वही राजी नहीं हो रहे। हम लोग कैसे जा सकते हैं। गांव भी आप लोग यकीन करें इनका ना बहुत खूबसूरत है। डिंगवाल नाम है, सुना ही होगा। जो रिहायशी होंगे उनको पता होगा, जो नहीं सुना तो बता रहे, मैप से निकाले आप लोग को पता रहेगा। बीच में इतना सा छोटा सा गाँव है और उसके चारों साइडों पे ना खेत ही खेत है, और बिल्कुल जैसे कि एक ही लेवल में होते हैं ना, मतलब एक ही स्क्वायर फीट इतना एकड़ जो भी है, बराबर बराबर के सारे खेत बने हुए, बहुत खूबसूरत। हर चीज के हर फ्रेश सब्जी मिलेगी। तो जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे, अलीजा शहर मशहूर है, उनके ब्लॉग्स देखते हैं, खेत देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं है जो इनके गाँव में। मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ। क्या होगा वहाँ पे रोजाना उठे बंदा ताजी ताजी सब्जियाँ खाए। पहले तो अगर हम लोग चले गए, अभी तो 4-5 साल तकरीबन हो गए हमें गए हुए, तो पहले तो दावतें इतनी होंगी ना कि तकरीबन 2-2.5 महीने तो हमारी दावतों में निकल जाएंगे। इनका बहुत बड़ा खानदान है इनके गांव में। यहाँ पे तो इनके सिर्फ ये खुद है और 3 भाई और हैं। क्योंकि ना माशाल्लाह से जो हमारे ससुर है ना, थे जो, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे इंतकाल कर गए। ससुर सास ये लोग इंतकाल कर गए। तो मेरे ससुर की थी 4 शादियाँ। जो मलिक साहब की वालिदा थी ना, वो सबसे छोटी बीवी थी। तो ऐसा है कि उनसे जो बड़ी बीवी थी उनकी 9 बेटियां थी। जो मलिक साहब हैं इनके माशाल्लाह से इनका भी एक भाई और बहन का इंतकाल हो गया। ये लोग 6 बहन भाई, अभी 4 हयात हैं, अल्लाह जिंदगी दे चारों को। इनके एक भाई और एक बहन का इनका भी इंतकाल हो गया, जो इनकी अम्मी में से थी, हमारी सास थी। और उसके अलावा भी 2 इनकी अम्मियाँ और थी बड़ी, यानी कि 4 बीवियाँ थी। उनमें से माशाल्लाह से अगर पूरी फैमिली का हिसाब लगाओ ना इनकी खानदान के पूरे का, तो तकरीबन 2,500-3 हज़ार बंदा बनता है। अगर दावत करो तो देगे भी कितनी लानी पड़ेगी। लेकिन वो लोग कराची आते नहीं है, क्योंकि उन लोगों को वहाँ की आदत है ना। उनको पता है कराची में ना यहाँ पे खुला पानी उनको मिलेगा नहीं, ताजी सब्जियां मिलेंगी नहीं। कसम से बस यकीन करें आप लोग, खुद भी आप लोगों को पता हो कि सब्जी लेने जाओ, सड़ी हुई सब्जी, रूसी हुई सब्जी वो लोग कितनी महंगी बाहर दे रहे होते। मुझे बहुत दुख होता है ये चीजें देख के, जबकि यही चीज सब्जी मंडी में कितनी सस्ती होती है। रेट तो आप लोग सबको पता ही है, बस ये फायदा उठाते हैं कि इतनी दूर कोई जा नहीं सकता, सब्जी मंडी कौन जाएगा लेने के लिए। तो बस ये फायदा उठा के यहाँ पे सब्जी वाले सड़ी हुई सब्जी उठा के लाके बेचते रहते हैं, ये होता है। खैर मैं अपने दिल की बात बता रही थी आप लोगों को कि मैं ना जाना चाह रही हूँ पंजाब, लेकिन बस इनकी वजह से रुकी हुई पड़ी हूँ कि ये जाएंगे नहीं, और यहीं पे ही मुझे रहना पड़ेगा, इधर ही रहना पड़ेगा। मेरा यहाँ से दिल उठ गया अब बिल्कुल। गैस होती नहीं है, आप लोगों को पता है कितने अर्से से यहाँ पे मैंने लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया, गैस नहीं होती इधर, लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। अच्छा उसके अलावा पानी होता नहीं, टैंकर खरीदना पड़ता है। बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है कि 2-2, 2.5 घंटे लाइट गई हुई होती है। हमारा तो यूपीएस सिस्टम मैंने लगाया हुआ है, तो पता नहीं लगता कि कब लाइट गई कब आ गई, लेकिन जाती तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाती है। उसके अलावा फिर बिल इतने लंबे लंबे आ जाते हैं। बिजली नहीं होती लेकिन बिल इतने लंबे लंबे आए हुए होते हैं। अभी भी हमारा तकरीबन पता नहीं कितना बिल आया, और 4,500-5 हज़ार रुपये का बिल हमारा आया हुआ है अभी भी। तो बस अल्लाह पूरा कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि 3 टाइम की रोटी पेट भर के खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई दुख बीमारी आती है तो वो पूरी हो जाती है। बाकी आजकल के जमाने में कोई बोले कि जमा पूंजी कर ली, कुछ जोड़ लिया, तो ऐसा तो अब सिस्टम बिल्कुल ऐसा दौड़ नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल से जो अगर गांव चले गए ना तो वहां पे बंदा तरक्की कर सकता है, क्योंकि मलिक साहब की एक बेटी और दामाद है ना 3रे नंबर वाले, वो भी पहले कराची में थे। तो वो इनसे बहुत बोल बोल के मना कर रहे थे उसको, अपने दामाद को। बोले नहीं इतनी दूर मेरी बेटी को लेके नहीं जाओ। उसने बोला, वो असल में इनका जो दामाद है ना वो इनका भतीजा भी है, तो उसने बोला चाचा अगर मुझे लगा ना कि मैं वहाँ पे तरक्की नहीं कर पा रहा तो मैं फिर वापस आपकी बेटी को ले आऊंगा। तो माशाल्लाह से अभी वो इनका दामाद और बेटी जो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा कमा खा रहे हैं, उसकी अपनी परचून की दुकान है और सेटल हो गए माशाल्लाह से। उनके 2 बच्चे भी हैं, शुक्र है अल्लाह का, बस अच्छा हो गया, यहाँ से बहुत बेहतर है। तो ये देख के मैं इनको बोलती हूँ कि आपका दामाद भी तो गया है ना, देखे उसने भी बना ही लिया, हम भी जाएंगे, हमें भी अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। देखे बंदा अगर नहीं हो पाया तो यहाँ पे तो घर है ही हमारे 3-4, है ना कि नहीं, लेकिन नहीं मानते ही नहीं है, बस इनको यहीं रहते हैं।
कि यूपीएस का सिस्टम, बैटरी का सिस्टम, आपको पता है बैटरी तो हमारी हो गई थी खराब, तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने ली है ना, तो लाइट चली गई। अभी गर्मियां थी उस दौरान में, लाइट चली गई, बाहर आके लेटे तो मच्छर तंग कर रहे, अब जाली में घुस के लेटना पड़ रहा है, मुश्किल लगानी पड़ रही है, पंखा नहीं मिल रहा बार बार। अच्छा जी टैंकर खत्म हो गया, उधर से खबर आई, भाई कशिश आके बोली पापा टैंकर खत्म हो गया, चलो भैया पैसे डालो, टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। उधर से आते बोलते भाई सिलेंडर खत्म हो गया, लो भैया सिलेंडर भरवाने बोले, लकड़ियां खत्म हो गई, लकड़ियां भरवानी है। उधर फिर मैं भी इनको ये बोलती रहती थी, अब ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, तंग खुद भी है, लेकिन नहीं रहना इधर ही। चलो मैं अपना काम करूँ, मैं तो इतनी देर से खड़ी हुई बात, वो बैठी हुई बातें ही कर रही हूँ, तो वो काम मेरा रह जाएगा। मैंने 16 रखा हुआ है उधर, मेरे बातें करके। राय बस इतनी सी होती है कि जैसे कि बस आप लोग बता दीजिएगा, हम लोग गांव जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, मेरा इरादा है, बस मैं ये बोल। आपने तो पूरी, जब से आप पैदा हुई जब से पूरी कहानी सुना दी है। आज मुझे पागल के क्या 00007 इससे हम लोग लकड़ियां जलाते हैं। ये अम्मा ने ही तोड़ के दिया था, इसमें बालन डाल के रखा है मैंने। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई। मसला नहीं है, जब ये वीडियो लंबी हो जाती है उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर देती, अच्छा काट काट पार्ट बना देती। अब जब यूज करना होगा ना तो ये तार उठाएंगे और यूज कर लेंगे, ठीक है? सही है ना? सही। अब तो धूप चली गई। वैसे मैंने ना डीसी वोल्ट के लिए एक अडॉप्टर भी बना के रखा हुआ, तो जैसे देखती हूँ कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो अडॉप्टर यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो धूप के अंदर काम हो जाता है सारा, जैसे रात को कभी यूज़ करना पड़े ना बैटरी के साथ, तो फिर मैं वो अडॉप्टर यूज़ करती हूँ डीसी वोल्ट वाला। चलो अब मैं वीडियो करती हूँ। झूला में बैठ के अल्लाह हाफिज़। झूला में बैठ के करो। झूला खाना नहीं, ये झूला पता नहीं आतिफ ने क्या कर दिया, मैं पूरी आई नहीं, देखो फंस गई सारी, फंसी भी नजर आ रही। हाँ ये देखो यहाँ से भी फंसी, मुझे दिखाओ। चलो अच्छा हो गया ना, गिरेंगी नहीं अब। तो खैर